नमस्कार। एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुद्दिला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दल बदल का दौर जारी है और ऐसे में कांग्रेस एमएलए सचिन बिरला ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इससे सियासी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सचिन बिरला ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, किस तरह से देखते हैं और किस तरह का माहौल फिलहाल बीजेपी में बना हुआ है? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज है और ऐसे में अब दल बदल की जो राजनीति है वो पहले ही शुरू हो चुकी है। यानी कि जब निर्वाचन आयोग ने चुनावों की घोषणा नहीं की उससे पहले ही अनेक जो राजनेता हैं और जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक पार्टी को छोड़ दूसरे पार्टियों का हाथ थामना शुरू कर दिया। अब उसी कड़ी में आज जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। सचिन बिरला ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि सचिन जो बिरला बड़वाह से कांग्रेस के विधायक हैं वो कई मतलब एक साल से पार्टी से दूरियां बनाकर चल रहे थे और वो कांग्रेस के जो विकास कार्य होते हैं उनमें उपस्थित नहीं हो रहे थे और उनके जो तमाम आयोजन थे उनमें वो बीजेपी की ओर से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। यानी कि सचिन बिरला पहले ही बीजेपी में औपचारिक तौर पर, भले ही आज उन्होंने बीजेपी में ज्वाइनिंग की हो, लेकिन वो जो बीजेपी है उसमें पहले से ही अपनी सक्रियता दिखा चुके थे और यही कारण है कि वो आज औपचारिक तौर से बीजेपी के कार्यालय पर गए और उन्होंने वहां से शपथ ग्रहण किया है। फिलहाल इसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है उसमें आने वाले दिनों में और ऐसे सियासी घटनाक्रम हो सकते हैं जहां से उन नेताओं को अपनी उपेक्षा के अनुसार और अपनी उम्मीदों के अनुसार जहां पार्टी मौका देगी वहां से जो नेता हैं वो ज्वाइनिंग दूसरी पार्टियों में कर सकते हैं। हालांकि संदीप, कांग्रेस के जरूर विधायक थे ये सचिन बिरला, लेकिन कहीं ना कहीं कई जगह ऐसा होता था कि बीजेपी की जो भी मीटिंग होती थी, बैठक होती थी या कोई कार्यक्रम होता था, वहां पर सचिन बिरला दिखे जाते थे। कांग्रेस में इस वक्त किस तरह का माहौल है? क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आई है जब सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि अभी कांग्रेस से इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई और कांग्रेस ने पहले से ही सचिन बिरला को लेकर एक मानसिकता तैयार कर ली थी, क्योंकि सचिन बिरला लगातार एक साल से पार्टी से दूरी बनाकर चल रहे थे और यही कारण है कि कांग्रेस इसको लेकर नाखुश भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा का जो पटल है उस पर इनकी सदस्यता खत्म करने के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन वो औपचारिक तौर पर ऐसा कोई जो बात है वो विधानसभा पटल पर प्रस्तुत नहीं कर पाए थे ताकि विधानसभा ये इनको निष्कासित कर सके। ऐसे में कांग्रेस की ओर से तो कोई भी औपचारिक बयान नहीं आया, लेकिन जो बीजेपी है उसमें खुशी का माहौल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस लगातार बीजेपी के नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही थी, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है। अगर हम बात करें दूसरे नेताओं की, जैसे हाल ही दिनों में ममता मीणा ने जैसे बीजेपी से इस्तीफा दिया या भंवर सिंह शेखावत ने जैसे बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की, दीपक जोशी का जिसमें नाम आता है, उस मध्य प्रदेश की जो सियासी समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदले और जो राजनीति को गहराई से समझते हैं उन लोगों का यह भी कहना है कि जब नेता ऐसी पार्टी ज्वाइन करते तो उससे कहीं ना कहीं सियासी समीकरण बदल जाते हैं। बिल्कुल, आचार संहिता तक तो लगता है कि इस तरह का माहौल बना रहने वाला है। दल बदल का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। लेकिन संदीप, क्या लगता है आपको कि और दिग्गज चेहरे और बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि साल जैसे ही शुरू हुआ था, 2023 जैसे ही लगा था, वैसे ही पार्टियों में दल बदल की जो राजनीति है वो शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2018 की बात कर ली जाए या 2013 की बात कर ली जाए या 2003-8 की बात कर ली जाए, जैसे ही ये विधानसभा चुनाव आते उससे पहले राजनेता कहीं ना कहीं ये दल बदल जरूर करते अपनी औपचारिकताओं के लिए और पार्टियां भी नेता का वर्चस्व देखकर पार्टी अपने दरवाजे खुले रखती है। ऐसे में इस बार भी ये जो सियासी समीकरण और दल बदल की जो राजनीति है वो देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार ये राजनीति तेज हो गई है। जहां बीजेपी को लगातार झटके पे झटके लग रहे थे, कांग्रेस ने लगभग 40 से 45 जो नेता हैं
उनको पूरे मध्य प्रदेश से कांग्रेस में ज्वाइन कराया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं सचिन बिरला के जाने के बाद में कांग्रेस को भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां की जो जनता है वो सचिन बिरला से कनेक्ट होती है, और तमाम इसके बाद में जो समीकरण है वो मध्य प्रदेश में बदल जाएंगे, क्योंकि बीजेपी जो है और भी नेताओं के लिए अब दरवाजे खोल सकती है। बिल्कुल, जहां पर हम देख सकते हैं कि कांग्रेस में जरूर इस वक्त अच्छा माहौल नहीं बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी खुशी का इजहार जरूर करती हुई नजर आ रही है। संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ।